जातिंगा, आत्माओं का पंछी लोक, एक असमिया गांव, पक्षियों की आत्महत्या और एक प्राचीन तांत्रिक शाप की गहरी कहानी। वर्ष 2023। आरव सेनगुप्ता, कोलकाता का एक निडर खोजी पत्रकार, असम के रहस्यों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसने सुना था कि एक गांव है, जातिंगा, जहां हर साल सैकड़ों पक्षी खुद को मार देते हैं। पक्षी आत्महत्या? नॉनसेंस, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन जब उसे यह पता चला कि वहां रोशनी की ओर खींचे जाते हुए पक्षी हवा में कांपते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि किसी आत्मा की फुसफुसाहट सुनाई देती है, तो उसका रिपोर्टर दिल बेचैन हो गया। आरव जातिंगा पहुंचा, एक ठंडी कोहरे से घिरी शाम को। उसके साथ थी उसकी असमिया अनुवादक नीरा, एक शांत पर रहस्यमयी लड़की जिसकी आंखों में अजीब बेचैनी थी। गांव पहाड़ों से घिरा था, हर ओर बांस के झुरमुट और हवा में एक गंध, सीली लकड़ी और धुएं की। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर किसी ने कुछ नहीं कहा। बस एक बूढ़ा बाबा मुस्कुराया। तुम परिंदों के पीछे आए हो, लेकिन शायद वो तुम्हें बुला रहे हैं। अध्याय 3। अमावस्या की रात आरव ने कैमरा तैयार किया। नीरा ने मशाल जलाई। जैसे ही घड़ी 6 बजे की और पहाड़ों के पीछे सूरज ढला, हवा का रुख बदल गया और फिर एक भयानक सीटी सी आवाज। एकाएक सैकड़ों पक्षी ऊपर से आए, अंधेरे में जैसे तीर की तरह, और धड़ाम! कोई दीवार से टकराया, कोई नीरा के कंधे से टकरा गया। आरव के कैमरे ने सब रिकॉर्ड किया, लेकिन तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट। मुक्ति दो, मुक्ति दो! नीरा कांप गई। वो फिर आ गए, उसने डर से कहा। आरव ने जब नीरा से जवाब मांगा तो वह चुप रही। अगले दिन उसने बताया, मेरी दादी एक तांत्रिका थीं। यहां जातिंगा के जंगल में उन्होंने आत्माओं को बुलाया था, लेकिन एक बार रतिक्रिया में बलि दी गई। एक स्त्री ने उस काले व्रत का विरोध किया और तब से हर साल उसकी आत्मा परिंदों में जन्म लेती है और वापस मर जाती है। हम सब दोषी हैं, हम सब। आरव और नीरा गांव के पीछे के जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने एक पुराना चबूतरा देखा, काले पत्थर से बना, जिसके चारों ओर राख और झुलसे पंख बिखरे थे। एक पुरानी माला वहां पड़ी थी, सूखी, लेकिन उस पर अब भी सुगंध थी, रति की मादक सुगंध। नीरा की आंखें लाल हो गईं। उसने कांपते स्वर में कहा, अगर मैं आज रात बलि दूं तो यह श्राप टूट सकता है। आरव घबरा गया। क्या मतलब? मैं उसकी वंशज हूं और मुझे उसका दंश लेना है। अगली रात आरव ने कैमरा चालू किया। नीरा ने खुद को चबूतरे पर बैठाया, चारों ओर मोमबत्तियां जलाईं। पक्षी फिर आने लगे, इस बार और अधिक। लेकिन इस बार हवा में एक स्त्री आकृति उभरी, सफेद वस्त्र, लाल बिंदी, खुले बाल। वह हवा में तैरती हुई बोली, अब मुक्त करो मुझे, या मैं तुम्हारे भीतर उतर जाऊंगी। नीरा चीखने लगी। आरव दौड़ा, लेकिन उसे धक्का लगा और वह गिर गया। नीरा ने अपनी कलाई काट दी, रक्त गिरा और आत्मा चबूतरे पर धुएं की तरह घुल गई। एक पल को पूरा जंगल सुनसान हो गया। फिर पक्षियों ने उड़ान भरी, लेकिन इस बार कोई नहीं मरा। नीरा बेहोश थी। आरव ने उसे उठाया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आज जातिंगा में पक्षी फिर आते हैं, लेकिन अब वे उड़कर जाते हैं। नीरा अब जंगल की रक्षक बनी है और आरव ने उस रात की रिकॉर्डिंग से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, पंछियों की आत्मा, जो कई देशों में दिखाई गई। लेकिन रात को कभी कभी किसी किसी को जंगल से अब भी आवाजें सुनाई देती हैं। मुक्ति अधूरी है।